हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर का डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए एक सेट कंप्लीट करेंगे। ग्रुप डी का पार्ट 1 इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए कौन सा सेट है, 20 सितंबर शिफ्ट 2 का सेट है। 20 सितंबर शिफ्ट 2 का पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 हो चुका पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर मतलब क्या, प्रदीप एजुकेशन हमेशा याद रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया हुआ क्या, 4x का पावर 6 माइनस 5x का क्यूब माइनस 3 को x का पावर क्यूब माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यही पूछा हुआ। क्या दिया हुआ, x का पावर 3 माइनस 2 बराबर 0, तो x का पावर 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो x का क्यूब जहाँ है वहाँ पर 2 बैठा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। या क्वेश्चन 4x का पावर 6, इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, 4x का पावर क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो फिर 5x का क्यू का जगह क्या 2 बैठा दीजिए, 2, फिर -3 कर दीजिए। फिर क्या x का क्यू की जगह 2 बैठा है, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का 16 माइनस क्या 10 -3, यही होगा। बस हम घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 16 में से 10 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, तो आंसर क्या होगा 3 आ गया। एक्स क्यू माइनस 2 के बराबर 0, तो एक्स क्यू बराबर 2 हो जाएगा। और इसकी जगह बैठा दीजिए 4x क्यू 6 है, तो इसको x का पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x क्यू जगह क्या आया 2 आया, 2 लिखे। फिर 5 क्या आया, एक्स क्यू की जगह क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या 2, तो 2 बैठा दीजिए। बस हमें सॉल्व करके आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए m का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2xm प्लस एक्स के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 994 प्राप्त होता है। क्या होता है, शेषफल 994 प्राप्त होता है। x माइनस 2 दिया हुआ, तो x बराबर 2 पुट कर दीजिए x की जगह। 2xm दिया हुआ, तो 2 को अलग कीजिए। फिर 2x, x क्या 2, फिर क्या m प्लस x का क्या 2 का पावर 3 माइनस क्या दिया हुआ 3x, x का स्क्वायर क्या बैठाना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12। यहाँ क्वेश्चन देखिए। फिर क्या -26 इस तरह बैठा दिए। अरे क्या है, एक गुना में है तो प्लस हो जाता है 2, पावर सेम है तो प्लस हो जाता है m+1। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। गुना में है तो घातांक के नियम से क्या है, गुना में रहता है तो पावर अगर बेस सेम रहता है तो ये दोनों जुड़ जाता है। माइनस में भागा में लेगा तो माइनस हो जाता है, गुना में तो जुड़ जाता है। 2m+1 प्लस क्या 8 -12 -26। यहाँ शेषफल क्या बोला 994, यहाँ शेषफल बोल रहा हमारा 994। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर 2m+1 प्लस, ऊपर में ही 1 है नीचे नहीं है प्लस। इसको करिए 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, 26 4 30, इसको 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10240 हो जाएगा। सॉल्व कैसे कि देखिए 12 में से 8 जाएगा 4, 26 और 4 30, और उधर माइनस में आया 30 तो इसको जाएगा जुट जाएगा। 994 में 30 जुड़िए तो 10,024 आ गया। किसका पावर है, ये हमेशा याद रखें, किसका 10 का पावर 5, 2 का पावर 10 का है पावर, हाँ 2 का पावर 10 का 1024 है। उसके बाद क्या आंसर होगा 2m+1 बराबर क्या 2 का पावर 10, तो 2 बेस सेम है तो क्या हो जाता है m+1 बराबर 10। फिर आंसर क्या हो जाएगा m बराबर 9, आंसर हो जाएगा हमारा क्या 9। बेसिक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 2 का पावर 1 कर दिए, एक्स का 2 बैठा दिए, तो इसको अलग अलग लिख दिए, गुना में कर दिया। गुना में घटांग में क्या होता है, पावर बेस टर्म आता है तो जुड़ जाता है 2m+1 प्लस 8। सॉल्व कर दिए, इतना आ गया। 2m+1 कितना है 1024 का वैल्यू कितना आता है 2 का पावर 10 होता है। 2m+1 2 का पावर 10, तो ये दोनों बेस सेम हो गया। बेस सेम हो गया तो क्या इधर आएगा, तो m+1 2 का बेस सेम हो गया तो 10 का 10 ही हो जाता है। m बराबर 9 हमारा आंसर आ गया। कितना होगा m बराबर 9 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर। चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। इसमें देखिए 2 फॉर्मूला यूज होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज की भुजा निकालने वाला क्षेत्रफल। इससे पहले हम करवा चुके हैं यह क्वेश्चन। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ d1 × d2 होता है,
यहाँ पर हाफ चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ कितना दिया हुआ, तो 16 दिया हुआ, तो 16 क्वेश्चन में दिया है। हाफ D1 कितना दिया हुआ, 24, D1 कितना दिया हुआ 24, और D2 कितना दिया हुआ, D2 निकालना आगे, D2 निकालने उसके बाद निकलेगा। देखिए इसको काटिए, 2 12, ये 12 बार में कितना कटेगा, 12 एकम 12, कितना बचा 8 18, कितना आ जाएगा D2 बराबर 18 आ जाएगा, कितना 18। तो दूसरा विकर्ण ए आ गया, पहला विकर्ण दिया हुआ, हमें भुजा निकालना था। एक फॉर्मूला होता था चतुर्भुज की भुजा निकालने, 4a² D1 का स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बैठा दीजिए 4a, भुजा ही निकालना, D1 का स्क्वायर, D1 कितना दिया हुआ था 24 दिया, 24 का स्क्वायर कितना 576, प्लस D2 18 है, 18 का स्क्वायर 324, 4a², इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 4 10, एक बाकी है 7 9 एक बाकी है 5 8 9 900, कितना है 900, इसको काटिए, कितना मैम 225 बार में कट जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर 15 आ जाएगा, कितना ये बराबर 25 आ जाएगा, नहीं ये बराबर 15 का होल स्क्वायर नाम, ये बराबर 15 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। भुजा क्या होगा 15, प्रत्येक भुजा का लंबाई 15 सेंटीमीटर। आगे क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का था, D1 × D2, क्षेत्रफल दिया हुआ था D2 से निकल गया तो 18 आया, फिर ये फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा निकालना लगेगा या फिर कर्ण विकर्ण निकालना लगेगा, तो 4a² D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा, ए वाला, आई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये दोनों हमेशा एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को क्या कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 के स्क्वायर के वर्ग की इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक इसका 6 ही हो जाएगा। देखिए 6 अंक लास्ट में 6 है तो इकाई अंक में 6 ही हो जाएगा। ऐसे भी 56 का स्क्वायर कीजिए, 56 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ 56 है, 56 का स्क्वायर कीजिए 6 36, लास्ट में 6 ही आएगा, इसका इकाई अंक क्या 6 हो जाएगा। कोई भी इसका इकाई अंक 6 यहाँ लास्ट में आते क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है हमेशा, तो इससे क्या होगा 6 हो जाएगा, इकाई अंक क्या 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये क्या वृत्त चित्र आ गया है डंडा आलेख द्वारा, 2017 का वृत्त चित्र दिया गया है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि सभी बैंकों का अंतर्गत कुल एनसीपी 300 लाख करोड़ रुपया का, तो दिसंबर 2017 तक बैंक सी में एनसीपी सी लाख कितना रुपया करोड़ की हो जाएगी। 2017 में दिया हुआ है 300, परसेंटेज में 300 दिया, हमारा अनुसार परसेंटेज कितना था 100%, और कितना दिया हो सी में कितना है 15 है, पर इसको काट दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा 45, कितना 45 आंसर आ जाएगा। 300 दिया हुआ क्वेश्चन में, हाँ हमारे अनुसार कुछ परसेंटेज कितना होता है 100 होता अपने आप में, तो 100, और दिया हुआ कितना सी में, तो सी में 15, ठीक है 45 हमारा आंसर आ गया। ए अकेले एक काल को 3 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काल को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ 2 दिन तक काल करता है तो काल का कौन सा दिन शेष रहेगा, कौन सा भाग कितना हो गया और नहीं पूछ रहा, कौन सा भाग शेष रहेगा वो पूछ रहा है। ए अकेले एक काल को 3 दिन में पूरा करता है, बी उस काल को 7 दिन में, ए 3 दिन में, बी 7 दिन में। क्या समय दिया, समय को होता है क्या क्षमता होता है, तो इसको उलट देते 7 और 3, कुल क्षमता कितना है 21 आ गया। पूछ क्या रहा हमसे, तो पूछ रहा कितना काम भीम बचा रहेगा। ए और बी एक साथ 2 दिन तक कार्य करता है, ए और बी एक साथ 2 दिन तक 10 या 10 और 3 10, 10 गुनी 20, तो 20 दिन तक काम करता है, तो कितना कार्य बचा रहेगा, तो यहाँ 20 आया, 21 बराबर 20, तो कितना कार्य एक कितना में 21 में 1/21 हमारा आंसर आएगा। 20 काम तो हो गया, कितना 20 में से 21 जाएगा, एक कार्य बचा है कितना से 21 से, कुल क्षमता से, 1/21 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कितना 1/21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, एक निश्चित परीक्षण में बैक्टीरिया की गिनती 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। शुरुआत में गिनती क्या 5,12,000 थी, तो 2 घंटे के अंतर्गत बैक्टीरिया की गिनती ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला परसेंटेज में आपको करवा चुके थे, क्या परसेंटेज में आपको हो चुका था। एक निश्चित परीक्षण में बैक्टीरिया की गिनती 2.5% की बढ़ती घंटे की दर से बढ़ रही है। शुरुआत में गिनती 5,52,000 तो कितना थी 5,12,000 यही था, तो क्या बोलते हो 100 + R, 100 + R कितना 102.5,
बटा कितना 100, 102.5 बटा 100, यही हम बोले थे 100 प्लस आर, 2 वर्ष दिया हुआ था। फॉर्मूला हम क्या बोले थे 100 प्लस आर बटा 100 इंटू एन, यही फॉर्मूला बोला था कि 2 वर्ष बाद बोले। अगर 2 वर्ष पहले बोलते तो क्या होता है, यही चीज़ उलट जाता है, क्या 100 ऊपर जाता 100 प्लस आर नीचे आता, 2 वर्ष पहले बोलता, 2 वर्ष बाद बोला 100 प्लस आर बटा 100 इंटू एन। ये फॉर्मूला हम हो चुका है, और फिर भी बता दे रहे हैं ये फॉर्मूला यहाँ है कि चूँकि सेट चल रहा, सेट में जो भी आएगा बता दिया जाएगा। कितना 100 प्लस आर बटा 100 आ गया, इसको बस सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है, सॉल्व करना कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व तो करना ही होगा। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्या देखिए, कौन सा कथन देने के लिए पर्याप्त है। देखिए ये पूछता, आंसर नहीं पूछ रहा कितना चाहिए, कौन सा कथन देने के लिए पर्याप्त है वो हमसे पूछ रहा। तो बेग 6 मंदिले तथा 7 लाल तो 8 लंगी गेंद, इससे पता लग जाएगा कथन 1 में दिया हुआ। कथन 2 में बेग हरे रंग का कितना है वो पूछ रहा है, तो 6 नीले 7 हाथ हरा, इससे पता लग गया कितना है। और 2 से थोड़ी पता लग रहा है, हरे रंग का कलर से हमको क्या पता, कलर से थोड़ी पता लगेगा कितना क्या है गेंद है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 पर्याप्त है देने के लिए, इससे पता लग जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, कमल ने एक प्रयुक्त स्टोरियो को पुनर्विक्रय पर 21% का लाभ अर्जित किया। सिर्फ नाम अटपटांग दिया, बाकी कुछ नहीं। उस वस्तु को 1500 रुपये में खरीदे तो उसने उसे कितने रुपये में बेचा, 1500 रुपये में खरीदे, क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से है। अब बेचा है तो जितना लाभ या हानि में बेचेगा उससे गुना कर देंगे। 1500 रुपया, क्या 1500 रुपया, यहाँ पर क्या दिया 1500 रुपया, क्रयमूल्य की तुलना अपने आप में कोई भी राशि 100, और कितना परसेंट बोले 21% लाभ है, नहीं 121 पर बेचेगा, 10 कर दिया। तब आंसर आएगा 15 एकम 15, 5 एक बाकी रहा, 15 दूनी 30, एक बाकी रहा 1, 3 बाकी रहा, 15 18 15 में आंसर कितना 18 15 में आंसर आ जाएगा। गुना करना आप लोगों को जल्दी जल्दी कीजिएगा, तब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हमने एक प्रयोग की स्टोरियों को सिर्फ नाम दिया तो पटांग, बाकी कुछ नहीं किया। 1500 में खरीदा, हमारे अनुसार 100 रुपया होता है, कितना परसेंट लाभ था, 121% लाभ था, 100 में जोड़ दिए 121% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट 18 मीटर ऊंची एक मीनार की इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और उसी इमारत के पाद के अवनयन कोण 60 डिग्री। इमारत की क्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, बहुत आसान है। 18 मीटर, क्या देखिए 18 मीटर ऊंचाई, 18 मीटर ऊंचा, 18 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा, यही होगा 18 मीटर ऊंचा। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक ऊंची इमारत से शीर्ष का उन्नयन कोण, ऊंची इमारत का शीर्ष का उन्नयन कोण, उसकी पाद से क्या लिखा हुआ, इमारत का शीर्ष का उन्नयन कोण 50 डिग्री, ये कितना है, ये 50 डिग्री है। और उसी इमारत के पाद के अवनयन कोण 60 डिग्री, ये अवनयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है अवनयन कोण, ये क्या है, ये भी 60 डिग्री हो जाता है। अवनयन कोण मतलब क्या, उन्नयन कोण वही हो जाता है, तो ये 60 डिग्री हो जाता है। अब पूछ क्या आराम से, इमारत की ऊंचाई बताइए। तो ए और ए दोनों पूछ रहा, पूरा पूछ रहा है इमारत की ऊंचाई, ए और ए, तो ये 18 मीटर तो ए भी 18 मीटर हो जाएगा। हमसे ए निकालना, तो ए कैसे निकलेगा, ए 45 दिया तो ए 1, तो ए भी 1 हो जाता। क्या रेशियो मेथड से देखिए बता रहे, 45 दिया है, 45 डिग्री 10 60, 10 45 का मान क्या होता है 1, तो ए भी 1, और यहाँ पर 10 60 दिया है, कितना 10 60, 10 60 का मान √3/1, तो ए √3/1। तो यहाँ पर कितना था क्वेश्चन के अनुसार, देखिए अब 10 60 का मान लीजिए, किसका मान लिया 10 60 का मान √3/1, ये क्या 18 आया क्वेश्चन के अनुसार, हमारा अनुसार 3 था, और निकालना है ए, तो 1 से गुना किए। इसको क्या हरों का परिवर्तन कर दीजिए, 18/3 हरों का परिवर्तन करना है इसको, तो 3 क्या आएगा 18 √3 क्या 3, तो 6 √3 क्या आएगा 6 √3, तो ये क्या आ गया हमारा 6 √3, क्या आ गया 6 √3 आ गया। जब ए 6 √3 आएगा तो ए भी 6 √3 हो जाएगा, जब ए 6 √3 होगा तो ए भी 6 √3 हो जाएगा, होगा ना। हमें बस यही निकालना था, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री था, तो 50 डिग्री बराबर होता है। जब ए 6 √3 आया तो ए भी 6 √3 आया, ए भी 6 √3 आया, तो हमसे पूछ क्या था, ये दोनों का हाइट पूछ रहा था, बस हमारा आंसर आ गया 18 + 6 √3। इसी को क्या कॉमन ले लिया, 6 को कॉमन ले लिया, तो क्या लिख दिया 3 + 2 √3, यही ना किया है, क्या 2 √3 नहीं, 6 को कॉमन लेगा तो 3 + √3 ना बचेगा, यही तो किया है, बस हमारा आंसर आ गया। ये आगे कीजिए और चाहे पीछे कीजिए, बात एक ही है,
आंसर आ गया। पोजीशन क्या था, 18 मीटर ऊंची के इमारत से खींच दिए, अवनयन कोण कितना 45 डिग्री था, उसी का पाथ से कितना अवनयन कोण 60 डिग्री था, ये 60 ये भी 60 होता, अवनयन को बराबर हो जाता, उससे देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमसे को क्या निकालना, हमको ए निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें ए चाहिए। हम निकाल दिए क्या, ये क्या इसमें टेन थीटा बैठाते हैं, तो 10 किसका बैठा दिए, 10 पे 40 1 तो ये भी 1, यहाँ 10 60 बताया, 10 60 क्या √3/1 होता, तो 10 60 √3/1। क्वेश्चन में क्या था 18 था, हमारा आंसर √3। इसको हल का परिमाण किया 6√3, जब ये 6√3 आया तो ये 1, तो ये भी 6√3, ये भी 6√3, टोटल आ गया टी। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अति ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, एक स्पोर्ट्स एसेसरीज की दुकान बच्चों के 200 रुपये की प्रवेश शुल्क के साथ एक लर्निंग इवेंट का आयोजन करता है। क्या 200 रुपये प्रवेश शुल्क है और 300 प्रवेश की उम्मीद कर रहा, उम्मीद कितना कर रहा, 300 लोग आएगा 200 रुपये के हिसाब से, और आयोजन के दिन केवल 200 प्रवेश आया। उम्मीद कर रहा था कि वो 300 लोग आएगा, लेकिन आयोजन के दिन केवल 200 आया है ना, और शुल्क कितना था 200 शुल्क था। तो 300 प्रवेश की उनकी प्रारंभिक अपेक्षा की तुलना में प्रवेश में कितनी कम हुई, तो माइनस कर दिए। देखिए अपेक्षित कितना हुआ, अपेक्षित उम्मीद था किसको, उसको कितना अपेक्षित मान कि 200 के हिसाब से 300 आएगा, यही अपेक्षित था। कितना आएगा 60,000, 60,000, 200 का अपेक्षा 300 आया तो 60,000 लगा, लेकिन आया एक्चुअली में कितना आया, एक्चुअली में कितना आया 200 को 200 ही आया, 200 रुपया तो कितना दिया 40,000। तो बस, तो कम भी कितना होगा, बस इसी को माइनस कर दीजिए। और क्या पूछ क्या रहा था हमसे, 300 प्रवेशों की उनकी प्रारंभिक अपेक्षा की तुलना उन्हें प्रवेश में कितनी कम हुई, बस यही कर दीजिए। 60,000 माइनस 40,000 कितना 20,000 की कमी होगी, कितना 20,000 की कमी होगी, हमारा आंसर क्या होगा 20,000 आंसर आएगा। तो हम लोग क्या ग्रुप डी का एक सेट ख़त्म होता है, पार्ट 2, और भी इसके आगे हम लोग को आपको जल्दी सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा।